नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 6 के जो हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, ठीक है, साइंस का। तो आज हम उस चैप्टर को पूरे एक वीडियो में समझते हैं, पूरा नोट्स उसको समझते हैं। अभी हमने बुक से उसके लाइन टू लाइन पढ़ के उसको समझा, तो अब हम उसको क्या करते हैं, अब हम उस चैप्टर के नोट्स देखते हैं और उस पूरे चैप्टर को इस एक वीडियो में समझते हैं। चैप्टर नंबर 4 है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें हमारे किसके बारे में है, मैग्नेट्स के बारे में है। मैग्नेट आप सभी ने देखे ही होंगे, है ना, खेलते भी हैं बच्चे उससे, और बहुत सारी चीजों में आपने क्या देखा होगा, मैग्नेट देखा होगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, मैग्नेट्स आर ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स लाइक आयरन। तो मैग्नेट्स क्या है, मैग्नेट्स ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो क्या करते हैं, कुछ मटेरियल्स को, हर किसी को नहीं, कुछ मटेरियल्स को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि आयरन को। They have been known since ancient times. Natural magnets called lodestones were first discovered naturally. ठीक है, तो ये बहुत पुराने टाइम से हम इसको जानते हैं, जिसमें कि नेचुरल मैग्नेट है lodestones were first discovered naturally. Today most magnets used in daily life are artificial magnets. तो आज के टाइम पे हम जितने मैग्नेट ज्यादातर यूज कर रहे हैं वो कैसे मैग्नेट होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं, ठीक है, बनाते हैं उनको। मैग्नेट्स आर कॉमनली फाउंड इन, आप घर पे देखेंगे या किसी चीज में, तो मैग्नेट्स हमने देखा होगा जो रेफ्रिजरेटर के डोर्स हैं, फ्रिज के जो दरवाजे हैं, उसमें पेंसिल बॉक्सेस होते हैं ना, तो एकदम से आपने देखा होगा उसे ऐसे छोड़ेंगे तो एकदम से लग जाता है। तो उसमें भी क्या है, एक मैग्नेट है। कबर्ड्स होते हैं, टॉयज हैं, स्पीकर्स हैं, ईयरफोन्स, मैग्नेटिक कंपास, इन सब में हमें क्या मिलता है, मैग्नेट मिलता है। नाउ द टाइप्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के टाइप्स यानी कि वो डिपेंड करता है उनके शेप पर। जैसे कि एक है बार मैग्नेट, जो कि कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है ऐसे, ठीक है। यू शेप मैग्नेट या हॉर्सशू मैग्नेट, ये इस टाइप में होता है, यू शेप में। और रिंग मैग्नेट यानी कि रिंग की फॉर्म में होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, इसके ये पिक्चर गिवन है, ठीक है। तो ये है, तो सबसे पहला है यहाँ पर ये बार मैग्नेट, आप देख रहे होंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। सेकंड वन इज यू शेप्ड मैग्नेट, यू शेप में है, या इसे हॉर्सशू मैग्नेट भी कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज रिंग मैग्नेट, ये किस फॉर्म में है, रिंग की फॉर्म में है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं ऑफ मैग्नेट्स। नाउ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, अभी हमने शुरू में ही पढ़ा था कि मैग्नेट ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो क्या करते हैं, सर्टेन मटेरियल्स को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, लाइक आयरन। तो आयरन कैसा मटेरियल हुआ, आयरन हुआ हमारा मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि जो मैग्नेट की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हुए, द मटेरियल्स व्हिच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट, ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, are called magnetic materials like iron, nickel, cobalt, ठीक है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं। तो those materials which are attracted toward a magnet are known as magnetic materials. Now non-magnetic materials, non-magnetic magnetic का opposite हो जाएगा। The materials which are not attracted towards a magnet, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, are called non-magnetic materials like wood, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। नाउ द एक्टिविटीज, आपके पास एक एक्टिविटी है, क्या एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी का एम है हमें आइडेंटिफाई करना है, हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट लेने हैं और वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट कि which materials are magnetic and which are non magnetic, इसमें से कौन से मटेरियल्स हमारे मैग्नेटिक हैं और कौन से मटेरियल नॉन मैग्नेटिक हैं। वो अभी आपने देखा, जो आपके मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो दोज आर मैग्नेटिक, और जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे इट मींस दोज आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है। मटेरियल रिक्वायर्ड, आपने इसमें अलग अलग टाइप्स के मटेरियल्स लेने हैं, लाइक सबसे पहले तो मैग्नेट चाहिए, क्योंकि मैग्नेट के थ्रू आप देखेंगे पेंसिल, नेल, इरेजर, कॉइन, प्लास्टिक स्केल, सीजर एंड पेपर क्लिप, आपने इन सबको लिया, ठीक है। तो प्रोसीजर, कलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हमने कैसे किया इसको, हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कलेक्ट किया। प्रेडिक्ट विच वेदर विल स्टिक टू द मैग्नेट, हमें पहले प्रेडिक्ट करना है, ऐसे लेना है, मान लो ये मैग्नेट है, इसकी तरफ मैंने पेंसिल रखी, तो क्या ये इसको अट्रैक्ट करेगा, हमने प्रेडिक्ट किया, नो, ठीक है। उसके बाद मैग्नेट के पास मैं लेके गई नेल, क्या नेल अट्रैक्ट होगी, यस, हमने ऑब्जर्व कर लिया। फिर है इरेजर, क्या ये अट्रैक्ट होगी, नो। फिर मान लो मैंने लिया कॉइन,
यस। तो ये हमने अपने प्रिडिक्ट किया कि हाँ ये अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो ब्रिंग द मैग्नेट नियर ईच ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट के पास में आपने मैग्नेट को लेके जाना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अब आप अपने ऑब्जर्वेशन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन और स्टील स्टिक टू द मैग्नेट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पेंसिल है वो इससे स्टिक नहीं करेगा, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ वुड। नेल ये इससे अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये आयरन की है। इरेजर नहीं करेगा, कॉइन करेगा अट्रैक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी, इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला। अब जितने भी मटेरियल हमने कलेक्ट किए थे, इससे हमारा ये कंक्लूजन निकला कि सम मटेरियल्स आर मैग्नेटिक, इनमें कुछ मटेरियल्स हमारे पास मैग्नेटिक हैं, व्हाइल अदर्स आर नॉन मैग्नेटिक, और बाकी क्या है इसमें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स है। इतना समझ आया सभी को। तो अभी हमने देखा मैग्नेट क्या होता है, ठीक है, उसके शेप हमने देख लिए, और साथ ही साथ हमने देखा मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स ये हमने देखा, जिसको हमने एक एक्टिविटी के थ्रू भी समझा कि कैसे मैग्नेटिक वाले आपके अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेटिक वाले अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। नाउ इतने में अगर हम देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। नॉट एवरी मेटल इज मैग्नेटिक। अब हम देख रहे होंगे जैसे आयरन है, कॉइन अगर स्टिक कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक मेटल क्या है मैग्नेटिक मटेरियल है। आयरन इज द मोस्ट कॉमन मैग्नेटिक मटेरियल। आयरन हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं जो एज अ मैग्नेटिक मटेरियल है। प्लास्टिक, ग्लास एंड वुड आर नेवर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। ये कभी भी मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं बिकॉज दे आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेट्स अट्रैक्ट ओनली सर्टेन मटेरियल्स। मैग्नेट कुछ ही मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। नाउ इतना, ये अभी हमारा इतना टॉपिक हुआ। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट के पोल्स क्या होते हैं, ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। एवरी मैग्नेट हैज टू एंड्स। हर एक मैग्नेट के दो एंड होते हैं। अगर मैं ले लूं बार मैग्नेट तो एक एंड ये हुआ, एक एंड ये हुआ। अगर हमने लिया यू शेप्ड मैग्नेट, ठीक है, तो एक एंड ये हुआ, ये हुआ। तो दीज एंड्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल्स। ये क्या होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं। द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट दिस पोल्स। इन पोल्स में ही सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स प्रेजेंट होता है। अगर किसी भी चीज को, अगर मान लो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो इस वाले पार्ट में एंड पॉइंट में ये क्या करेंगे, सबसे ज्यादा मटेरियल को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ पोल्स। अगर दो पॉइंट हैं, दो एंड हैं, तो कितने होंगे पोल्स, पोल्स भी दो होंगे। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ को कैपिटल एन से और साउथ को कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। नाउ द एक्टिविटी नंबर 4.2 आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को क्यों कर रहे हैं, हमने फाइंड आउट करना है कि टू आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। अब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पे मैग्नेट के पोल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं विद दिस एक्टिविटी। इसमें हमारे पास जो मटेरियल्स है, एक बार मैग्नेट होना है जो रेक्टेंगुलर वाला मैग्नेट है, आयरन फिलिंग्स चाहिए और एक व्हाइट पेपर चाहिए। आपने क्या करना है, एक व्हाइट पेपर लेना है, ठीक है, उसमें आपने मैग्नेट को रखना है और साथ ही साथ कुछ आयरन फिलिंग्स इसमें रख देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोसीजर, स्प्रेड आयरन फिलिंग ऑन अ शीट ऑफ पेपर। जो आयरन फिलिंग्स है आपने शीट ऑफ पेपर में रखा। प्लेस द बार मैग्नेट ओवर द पेपर। पेपर के ऊपर आपने क्या रखना है, बार मैग्नेट रखना है। टेप द पेपर जेंटली। अब पेपर को आपको ऐसे हल्का सा टैप कर देना है। ऑब्जर्व वेयर द आयरन फिलिंग्स कनेक्ट। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि जितने भी आयरन फिलिंग्स हैं वो किधर अट्रैक्ट हो रही है, यहाँ अट्रैक्ट हुई है, यहाँ अट्रैक्ट हुई है या इधर, किधर, कौन सी जगह ये सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हुई है। तो ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे कि मोस्ट आयरन फिलिंग्स कलेक्ट नियर द टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट। तो जो सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग्स है वो मैग्नेट के एंड में कलेक्ट हो रही है, जैसे कि ये है, तो इस एंड में और इस वाले एंड में सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग्स क्या हो रही है, कलेक्ट हो रही है और बीच में कम हो रही है। तो वेरी फ्यू फिलिंग्स स्टिक टू द मिडल। और बीच में बहुत कम अमाउंट में आयरन फिलिंग्स स्टिक हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो अट्रैक्ट कर रहा है वो सबसे ज्यादा कहाँ अट्रैक्ट कर रहा है, एंड, जो उनकी एंड है, किसकी, मैग्नेट की। इसको यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू अ बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट है और ये आयरन फिलिंग्स है। देखो कैसे चिपकी, इस साइड में ज्यादा अमाउंट में
इसमें क्या है, स्टिक किया है, और मिडिल में क्या है, ये कब है। तो इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं कि इसके जो पोल है वो एंड में प्रेजेंट है, और सबसे ज्यादा फोर्स भी कहाँ लग रहा है, एंड में ही लग रहा है, तभी तो सबसे ज्यादा स्टिक यहाँ किया। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि द टू एंड्स आर कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, कि जो दो एंड है हमने उनको क्या कहा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट देयर, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वहां पे क्या है, सबसे ज्यादा है। नाउ अब हमने इस यहाँ पे देखा कि हमने पोल पढ़े, दो पोल हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हमने एक्टिविटी के थ्रू भी समझा कि कैसे उन पोल में आकर ही सबसे ज्यादा आयरन फीलिंग स्टिक कर रही है। इट मींस द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज प्रेजेंट एट द पोल, पोल में ही सबसे ज्यादा फोर्स प्रेजेंट है। इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, हर एक मैग्नेट के दो पोल होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस वाले पोल में नॉर्थ पोल है और उसमें मैं साउथ ले लूं, नहीं। एवरी मैग्नेट हैज टू पोल, चाहे मैं अगर ये मेरे पास एक पूरा बार मैग्नेट है, इट हैज टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन कर दूं इनटू टू पार्ट्स, अगर मैं इसको टू पार्ट्स में भी डिवाइड कर दूं, देन इट हैज आल्सो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इनके पास में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल प्रेजेंट होंगे। पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, पोल्स हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होंगे, जैसे कि नॉर्थ साउथ दो होने ही होने हैं। अ मैग्नेट कैन नॉट हैव ओनली वन पोल, मैग्नेट के पास में सिर्फ एक पोल प्रेजेंट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन ईच पीस स्टिल हैव बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल, जो भी आपको समझाया कि अगर मैं एक मैग्नेट को दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में भी अगर उनको तोड़ दूं, इट मींस ऑल द पीसेस ऑफ मैग्नेट हैव टू पोल्स, सबके पास में कितने पोल्स प्रेजेंट होंगे, टू पोल्स प्रेजेंट होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इतना समझ आया। इसका की पॉइंट्स क्या है, पोल्स आर एट द एंड्स ऑफ द मैग्नेट, पोल्स हमेशा कहां प्रेजेंट होते हैं, एंड्स ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम एट द पोल्स, पोल्स में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अ सिंगल मैग्नेटिक पोल कैन नॉट एग्जिस्ट, और सिंगल मैग्नेटिक पोल प्रेजेंट होगा सिर्फ ऐसा पॉसिबल नहीं है। नाउ फाइंडिंग डायरेक्शंस, अब हम डायरेक्शंस फाइंड आउट करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक मैग्नेटिक कंपास होता है, उसमें एक नीडल होती है, ठीक है, जिसमें कि एक तरफ से उस नीडल में रेड कलर पॉइंट होता है, तो उसमें क्या दी होती है, डायरेक्शंस गिवन होती है, और उसकी हेल्प से हम डायरेक्शंस फाइंड आउट भी करते हैं। तो फाइंडिंग डायरेक्शंस, long ago sailors used magnets to find directions where stars were not visible। sailors मतलब जो नाविक होते हैं क्या करते हैं, पहले तो क्या करते थे, जो रात में अगर चलते हैं तो स्टार्स को देखकर क्या करते थे, अपना डायरेक्शंस का पता लगाते थे। लेकिन अगर रात में अगर मौसम खराब है, स्टार्स आर नॉट विजिबल, देन वो क्या यूज करते थे, देन दे यूज्ड मैग्नेटिक कंपास। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर मैं एक मैग्नेट को ऐसे लटका दूं, ठीक है, ये कुछ टाइम मूव कर रहा है और एक टाइम पे आके रुक जाएगा, तो हमेशा याद रखना है ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके ही रुकेगा और किसी भी डायरेक्शन में आके नहीं रुकेगा। इसको अब हम एक एक्टिविटी के थ्रू कंफर्म करते हैं। टू ऑब्जर्व, इस एक्टिविटी का एम क्या है कि हमें फाइंड आउट करना है कि जो आपका फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो क्या नॉर्थ साउथ में आके ही रुकता है। तो टू ऑब्जर्व द डायरेक्शन इन विच अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट। मटेरियल रिक्वायर्ड, एक आपको इसमें बार मैग्नेट चाहिए, थ्रेड चाहिए और स्ट्रैंड चाहिए। प्रोसीजर, टाई अ थ्रेड एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के सेंटर में आपको एक थ्रेड को बांध देना है। सस्पेंड इट फ्रीली, रोटेट इट जेंटली, अलाउ इट टू कम टू रेस्ट, रिपीट द एक्टिविटी। अब आपको क्या करना है, ये आपने स्टैंड बनाया है, यहाँ पे आप क्या करा, थ्रेड लिया और इस थ्रेड को इसके मिडिल में बांध दिया, ठीक है। नीचे आप क्या करना, या टाइल्स का टुकड़ा रखना या एक पेपर रखना, थोड़ी देर इसको मूव करवा के इसको रेस्ट में आने देना। तो जब ये रेस्ट में आएगा तो आप इसके नीचे क्या कर देना, एक लाइन ड्रॉ कर देना कि ये कहाँ पे आया रेस्ट। अगेन रिपीट दिस एक्टिविटी, फिर से इसको रोटेट करवाना, फिर इसकी डायरेक्शन देखना, फिर से आके यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में आके ही रुकता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, द मैग्नेट ऑलवेज सेटल इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जो मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके ही रुकेगी। कंक्लूजन, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वो हमेशा कहाँ आके रुकती है,
एक तरीके से बहुत बड़े मैग्नेट की तरह काम करती है। द अर्थ बिहेव लाइक अ जायंट मैग्नेट। The north pole of magnet points towards the north because of the earth magnetic field. अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही ये नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में आके रुकता है। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जैसे इसमें हमने देखा कि व्हाट इज फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। तो अ मैग्नेट हैंगिंग फ्रीली दैट कैन रोटेट इजीली। जैसे हमने जिसको थ्रेड से ऐसे नीचे किया और वो रोटेट कर सकता है, उसी को हमने क्या कहा, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। North pole, the end that points toward the north, and the south pole, the end that points towards the south. Now, what is magnetic compass? अब बारी आती है मैग्नेटिक कंपास की। अभी आपने देखा एक एक्टिविटी के थ्रू कि जो हमारा बार मैग्नेट है या कोई सा भी मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन के आगे ही रुकता है। नाउ मैग्नेटिक कंपास अब हम कैसे यूज करेंगे इसमें, अब हम इसके थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक कंपास क्या है। तो मैग्नेटिक कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए मैग्नेटिक कंपास का यूज किया जाता है। देख लेते हैं, ये आपका मैग्नेटिक कंपास है जिसमें कि पार्ट्स आपको दिए, जैसे मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है, डायल है, इसके ऊपर एक कांच का कवर होता है, ट्रांसपेरेंट कवर, पिन, ठीक है। तो ये वर्क कैसे करता है, द नीडल रोटेट फ्रीली। तो जो इसके बीच में जो नीडल है वो इस तरीके से अरेंज है, ये वाली नीडल, कि ये वाली नीडल आपको दिख रही है कि ताकि ये फ्रीली क्या कर सके, मूव कर सके। ऐसे नहीं कि एकदम टाइट लगी, नहीं, ये फ्रीली क्या होनी चाहिए, मूव करनी है, कभी इस डायरेक्शन में कभी इधर। तो ये कैसे होनी चाहिए, फ्रीली मूव करती है। इट फाइनली रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब वो मैग्नेट है तो वो हमेशा जो नीडल है, नीडल हमेशा आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके ही रुकेगी। द रेड एंड यूजुअली पॉइंट्स नॉर्थ। यहाँ पे आपको नीडल में रेड कलर दिख रहा है, तो ये याद रखिए हमेशा नॉर्थ को डिनोट करती है। किसको डिनोट करती है, नॉर्थ को। इतना समझ आया कि मैग्नेटिक कंपास क्या है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, डायरेक्शंस फाइंड आउट करते हैं। यूजेस बहुत हैं, नेविगेशन, फाइंडिंग डायरेक्शन, ट्रैकिंग के दौरान, सी ट्रेवल के दौरान एंड सर्वे वर्क के टाइम पे हम इस कंपास का यूज करते हैं। नाउ द एक्टिविटी इज मेकिंग अ सिंपल कंपास। अभी आपने कंपास देखा है ना, कैसे था, एक सर्कुलर फॉर्म में है, उसमें नीडल्स हैं, पिन है और उसके ऊपर क्या है, एक ग्लास कवर लगा है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टेम्पररी कंपास बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम एक टेम्पररी कंपास बना सकते हैं। तो मेकिंग अ सिंपल कंपास, तो एक्टिविटी है, मटेरियल आपको इसमें क्या चाहिए, नीडल, कॉर्क, वाटर बॉल एंड मैग्नेट, ये सब चीजें आपको इसमें चाहिए। आपको क्या करना है, रब द नीडल विद वन पोल ऑफ मैग्नेट इन वन डायरेक्शन अबाउट 30 to 40 टाइम्स। जो नीडल है, नीडल को क्या करना है, आपने मैग्नेट के ऊपर कम से कम 30 to 40 टाइम्स रब करना है। पुश द नीडल थ्रू अ कॉर्क। अब एक कॉर्क होती है ऐसे, ठीक है, हल्की सी, उसके अंदर आपको क्या करना है, नीडल को पुश करना है। फ्लोट द कॉर्क ऑन वाटर। अब इसको क्या करना है, आपको वाटर में फ्लोट करवाना है। वेट अंटिल द नीडल कम्स रेस्ट। और जैसे आप इसको इसके अंदर रखा, पानी में इसको रखा आपने, तो कुछ टाइम तक ये मूव करेगी। तो जैसे अभी हम वहाँ पे वेट कर रहे थे हैंगिंग वाले में कि रुकने के लिए वेट करते थे, वैसे ही अब हम इसका क्या करेंगे, वेट करेंगे जब तक ये रेस्ट में ना आ जाए। तो नीडल पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जो नीडल है आप देखेंगे वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके क्या करेगा, रेस्ट करेगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभी तक हमने क्या देखा, इस वाले यहाँ के इसमें मैग्नेटिक कंपास के बारे में हमने देखा, हमने ये देखा कि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में आके ही रुकता है। तो अर्थ बिहेव लाइक अ जायंट मैग्नेट। अर्थ एक बहुत बड़े मैग्नेट के तौर पे काम करती है। ओनली मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में ऑलवेज मैग्नेट ही पॉइंट करते हैं। मान लो अब उस एक्टिविटी को, हैंगिंग वाली एक्टिविटी को आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे आयरन बार आप ले लेंगे और क्या करेंगे, नीचे फिर से एक पेपर रखेंगे और इसको क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। तो इसकी डायरेक्शंस देखना, कभी ये ऐसे आके रेस्ट में रुकेगी, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शंस में आके ये क्या कर रही है, रुक रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ जो मैग्नेट ही है वो आके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकते हैं। बाकी आप जो भी अगर मटेरियल लेंगे अदर देन मैग्नेट, वो किसी भी डायरेक्शंस में आके रुक सकते हैं। A compass help us find directions and the compass needle is itself a
मैग्नेट। इतना समझ आया? तो why does an ordinary iron rod not always point north south? Because it is not a magnet. वो मैग्नेट नहीं है, सिर्फ मैग्नेट की ही प्रॉपर्टी है कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकते हैं। नाउ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। अब आपने देखा होगा, आप लोगों ने कई बार खेला भी होगा या देखा होगा कि जब आप मैग्नेट को कई बार पास लेके आते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और बहुत टाइम से होता है जैसे हम उनको पास लेके जाते हैं तो हमें एक दूर यानी रिपल्सन जैसा खिंचाव, ऐसे खिंचाव दूर जाने का उसका क्या होता है, महसूस होता है, यानी कि उनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो व्हेन टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर दे आइदर अट्रैक्ट और रिपेल डिपेंडिंग ऑन द पोल फेसिंग ईच अदर। जब हम दो मैग्नेट को पास में लेकर आते हैं तो वो जो मैग्नेट है या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं आगे हम देख लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पोल, वो डिपेंड करता है दोनों के पोल्स में कि कैसे पोल्स आपने एक दूसरे के सामने उनके रखे हुए हैं। समझ लेते हैं इसको। जैसे कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। आपने दो मैग्नेट लेने हैं, आपको यहाँ पे क्या होता है लिखा हो, किसी किसी में व्हाइट कलर का किया होता है या लिखा होता है, रेड कलर होता है, तो नॉर्थ पोल को डिनोट करता है। आप करके देखेंगे एक बार इस तरीके से। एक बार आप क्या, जब आपने नॉर्थ और साउथ को पास लेकर आए, जब आपने क्या किया नॉर्थ और साउथ वाले को पास लेके आ गया, इधर आप साउथ कर लो इधर नॉर्थ कर लो, तो इन्होंने क्या किया एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, एक दूसरे को क्या किया यानी कि एक दूसरे की तरफ ये खींच गए, अट्रैक्ट हो गए। इट मींस कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि नॉर्थ और साउथ, साउथ या नॉर्थ, ये एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद आता है लाइक पोल्स। अब जो लाइक पोल्स है, मान लो मैंने लिया इसमें नॉर्थ है, इधर भी नॉर्थ है, और इधर मैंने ले लिया इसमें साउथ और साउथ। अब देखेंगे तो इनके बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा, यानी कि ये एक दूसरे से भागेंगे। तो जो लाइक पोल्स होते हैं, लाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं। जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और साउथ साउथ रिपेल करेंगे। याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो लाइक होंगे वो रिपेल कर रहे हैं, अनलाइक होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। इसको हम देख लेते हैं। इसमें भी आपको एक एक्टिविटी गिवन है कि आप कैसे देखेंगे। तो टू ऑब्जर्व अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेट्स। दो मैग्नेट के बीच में हमने अट्रैक्शन और रिपल्शन देखना है विद दिस एक्टिविटी। तो मटेरियल क्या है इसमें, हमें 2 बार मैग्नेट चाहिए और 5 से 6 पेंसिल्स हमें चाहिए। प्लेस 1 बार ऑन राउंड पेंसिल सो दैट इट कैन मूव फ्रीली। ऐसे करके आपको जैसे यहाँ पे पिक्चर्स गिवन है, आपको क्या करना है ऐसे इस तरीके से पेंसिल्स को रखनी है। एक बार इस मैग्नेट को ए मान लिया, इस मैग्नेट को आपने बी मान। पहले क्या करना है, आपने इसके ऊपर मैग्नेट को इस तरीके से रखा है, ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ की डायरेक्शन है। अब आप क्या इधर सॉरी साउथ पोल है। अब आप क्या करेंगे, जो मैग्नेट बी है इस यहाँ पे अगर साउथ पोल है तो आप क्या करेंगे इसकी तरफ इस नॉर्थ पोल को लेकर जाएंगे। तो जैसे ही आप इस नॉर्थ पोल को लेके जाएंगे तो जो ये वाला मैग्नेट है ये आगे की तरफ खींचा चला आएगा। तो इससे क्या समझ आया कि जो अनलाइक पोल्स हैं वो क्या कर रहे हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये भी साउथ पोल ये भी साउथ पोल, तो ये क्या है पीछे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब जो सिमिलर पोल्स हैं लाइक पोल्स हैं वो क्या कर रहे हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं। तो इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सन आ रहा है, साउथ साउथ रिपल्सन आ रहा है, नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन है और साउथ नॉर्थ में भी अट्रैक्शन है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, whereas unlike poles attract each other। और जो unlike poles होते हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। Repulsion is the sure test to identify a magnet because an iron object is always attracted by a magnet but never repels it। जो रिपल्सन की प्रॉपर्टी है, अब मैं क्या बोल रही हूँ, मान लो मैंने ये रखा और यहाँ पे ये मैंने आयरन लिया। जब मैंने आयरन लिया तो मैं जब इस आयरन को इस मैग्नेट के पास लेके जाऊंगी तो ये हमेशा क्या होगा अट्रैक्ट होगा, चाहे मैं इस पोल में रखूं चाहे मैं इसको अपोजिट कर दूं, तो ये हमेशा क्या होगा हमेशा ही
अट्रैक्ट होगा। तो अगर मुझे मैग्नेट और आयरन के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो आप जब दूसरे मैग्नेट से उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो देखेंगे कि जो मैग्नेट होंगे वो अट्रैक्ट भी होंगे और रिपल भी होंगे, लेकिन जो आयरन बार है वो सिर्फ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा उस मैग्नेट की तरफ, कभी भी रिपेल नहीं होगा। इट मीन्स कि जो ये रिपल्सन की प्रॉपर्टी है, इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है ये आयरन है या हमारे पास एक मैग्नेट है, वो हम इसके थ्रू पता लगा सकते हैं। नाउ द एक्टिविटी कंपास एंड मैग्नेट। अब फिर से एक और एक्टिविटी है उस कंपास और मैग्नेट के बीच में। टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ अ मैग्नेट ऑन अ कंपास नीडल। कंपास की देखो नीडल होती है, ठीक है, हमने कहा वो भी एक तरीके से एक मैग्नेट की काम करती है, उसमें भी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन गिवन है। अब हमने क्या करना है, एक मैग्नेट को इसके पास रखना है और देखना है कि जो नीडल है इस नीडल में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो प्रोसीजर यही है, प्लेस अ मैग्नेटिक कंपास ऑन अ टेबल। मैग्नेटिक कंपास को आपने टेबल में रखना है। अलाउ द नीडल टू सेटल, उस इसकी नीडल को आपने रेस्ट तक आने देना है। देन ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट नियर द नॉर्थ एंड ऑफ द कंपास। अब ये देखो हमने क्या किया, इसका नॉर्थ पोल इसके नॉर्थ पोल की तरफ रख के गए तो आप देखेंगे जो नीडल है ये क्या हो गई है, इससे दूर भाग रही है, इससे क्या कर रही है, दूर भाग रही है, यानी कि इससे रिपेल हो रही है। और सेकंड हम देखेंगे कि अगर हमने इसकी तरफ साउथ वाला किया, ठीक है, इसकी तरफ अगर हमने साउथ पोल किया तो ये इसकी तरफ क्या हो रही है, एक तरीके से अट्रैक्ट हो रही है, यानी कि अपोजिट पोल में क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। तो इससे क्या ऑब्जर्व किया हमने कि नॉर्थ पोल नियर नॉर्थ एंड, कि जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ एंड में आके क्या हो रहा है, नीडल मूव्स अवे, यानी कि नीडल क्या है उससे दूर जा रही है, मूव्स अवे यानी कि उससे दूर जा रही है। इट मींस वहां पे क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। व्हेन द साउथ पोल नियर नॉर्थ एंड नीडल्स मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। बस हमेशा याद रखना कि नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक तरफ हो गए तो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। और जैसे ही अपोजिट होंगे यानी कि नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, तो वो हमेशा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। बोलते हैं ना कि अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट, जो अपोजिट होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से कि कंपास नीडल इज इटसेल्फ अ स्मॉल मैग्नेट। यहाँ से आपको क्या पता चला कि वो जो मैग्नेट है वो उस बार मैग्नेट के आने से क्या डिफ्लेक्शन दिखा रही है, इससे हमें पता चलता है कि जो नीडल है वो भी एक तरीके से मैग्नेट की तरह ही काम करती है। नाउ मैग्नेटिक फोर्स थ्रू मटेरियल्स। अभी तक आपने देखा कि जो आपने कंपास लिया और एक मैग्नेट लिया, उन दोनों को देखा कि कैसे वो नीडल मूव कर रही है। अगर हम क्या कर दें, उस मैग्नेट और उस कंपास के बीच में कुछ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रख दें लाइक वुड, प्लास्टिक, तो क्या तो भी वो नीडल डिफ्लेक्ट करेगी या उस मटेरियल के रखने से उसमें कुछ फर्क पड़ जाएगा। तो देखते हैं, जब हमने ये किया, ये आप देख लेंगे, ठीक है, बस वही है, इसमें सारा लिखा हुआ है जो अभी आपको बताया। जैसे ये है, हमने क्या किया, इसके बीच में एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रखा लाइक वुड, इसका जो नॉर्थ पोल है इसकी तरफ फेस किया, तो आप देखेंगे जो ये मैग्नेट की जो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई है। इसका मतलब यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि अगर हम इस मैग्नेट और इस मैग्नेटिक कंपास के बीच में कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल भी रख देंगे तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल नीडल स्टिल मूव्स, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स कैन पास थ्रू वुड, प्लास्टिक, ग्लास एंड कार्बन। इससे क्या समझ आया कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आपके ग्लास, प्लास्टिक या वुड उनसे क्या हो सकती है, उनसे पास हो सकती है। तो इतना समझ आया, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे ये सब चीजें देखी कि कैसे जो मैग्नेट है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और साथ ही साथ कंपास और मैग्नेट के बीच में देखा कि कैसे नीडल मूव कर रही है। तो यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे कि मैग्नेट्स कैन अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग देम। जो मैग्नेट हैं वो ऑब्जेक्ट को बिना टच किए भी क्या कर सकती हैं, अट्रैक्ट कर सकती हैं। मैग्नेटिक फोर्स पासेस थ्रू मेनी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को भी क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। द कंपास नीडल इज अ मैग्नेट। अभी हमने क्या बोला कि जो कंपास की जो नीडल है वो भी अपने आप से एक मैग्नेट की तरह काम करती है। रिपल्शन प्रूव दैट एन ऑब्जेक्ट इज अ मैग्नेट।
रिपल्सन की ही प्रॉपर्टी से, अभी जैसे आपको एक्टिविटी में बताया था कि रिपल्सन की ही प्रॉपर्टी से क्या पता चलता है कि हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है ये मैग्नेट है या कोई अदर मटेरियल है। नाउ फन विद मैग्नेट। अब अभी तक आपने पूरा चैप्टर देख लिया कि कैसे मैग्नेट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इन सब चीजों को लेकर हम क्या कर सकते हैं, कुछ मैग्नेट के साथ में फन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है एक मैग्नेटिक गार्लैंड आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नेट है, ठीक, यहाँ पे हमने एक पिन ली, फिर वो पिन इस पिन से अटैच होगी, फिर इससे इससे ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, गार्लैंड यानी कि एक पूरी माला तैयार कर सकते हैं। मेज गेम, पिकिंग अ पेपर क्लिप फ्रॉम वाटर एंड मैच बॉक्स का, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है, देखो कैसे यहाँ पे क्या किया है, इन पिन्स को ऐसे स्टिक किया तो ये क्या बन गई है, मैग्नेटिक गार्लैंड यानी कि माला बन गई है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टील बॉल्स, ये पाइप्स के यहाँ पे लगाएंगे स्टील की बॉल्स। अगर हम मैग्नेट को इसके पास लेके जाएंगे और इनको मूव कराएंगे तो ये क्या करेंगे, फिर मूव करेंगे। तो दीज एक्टिविटी सो दैट मैग्नेट कैन मूव ऑब्जेक्ट विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। मैग्नेट को अगर हम उनसे टच भी ना करवाएं, जैसे आपने देखा, तो भी हम उनको क्या करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। नाउ द केयर ऑफ मैग्नेट। अब हम लास्ट हमारा टॉपिक है कि हम उन मैग्नेट, जो भी हमारे पास मैग्नेट है, मैग्नेट की केयर कैसे करें। तो कैसे करना है, डूज में आएगा स्टोर मैग्नेट्स इन पेयर। उनको हमेशा कैसे रखना है, पेयर में आपने रखना है। कीप अनलाइक पोल्स टुगेदर। मान लो ये हमारे पास एक है और ये दूसरा है, अनलाइक पोल्स। मान लो ये नॉर्थ है तो इधर साउथ होना चाहिए, इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ होना चाहिए। वुड प्लेस अ वुडन स्ट्रिप बिटवीन मैग्नेट्स, और इनके बीच में एक वुडन स्ट्रिप आपने रख देनी है। इस तरीके से हमने अपने उसकी क्या करनी है, केयर करनी है। यूज सॉफ्ट आयरन कीपर्स अक्रॉस द एंड, और एंड में क्या रख देना है, आपको आयरन रख देना है। नाउ डोंट, आपको क्या नहीं करना है, डू नॉट हीट मैग्नेट। मैग्नेट को हीट नहीं करना है। डू नॉट हैमर मैग्नेट, मैग्नेट को ऐसे पीटना नहीं है। डू नॉट ड्रॉप मैग्नेट्स, उनको गिराना नहीं है। एंड डू नॉट कीप देम नियर मोबाइल फोन, टीवीज और रिमोट कंट्रोल। आपको उनको टीवी, मोबाइल फोन, इन सब के पास में नहीं रखना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट की केयर कर सकते हैं। तो जो आपका ये टॉपिक है, ये चैप्टर है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट ऑफ क्लास 6 साइंस, ठीक है, क्यूरियोसिटी का, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। बुक से हमने समझ लिया है और साथ ही साथ इसके नोट्स को समझ लिया है। इसमें हमने पूरा चैप्टर देख लिया है। बाकी हम इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।